गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जाति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। अपन ने 6 बिंदुओं पर बात की थी। हम अपन आगे चल रहे हैं। 7वां है जाति व राज्य राजनीति। असल के अंदर ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जाति के आधार पर राज्यों की राजनीति प्रभावित हो रही है। राज्यों की राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से जातिगत आधार पर दिखाई देने लगा हैगा। और अगर हम देखें दक्षिण के अंदर अलग तरह से चलता हैगा, उत्तर के अंदर अलग तरह से चलता है। अगर देखें अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगता है, क्योंकि चुनाव क्षेत्र छोटे होते हैंगे और छोटे चुनाव क्षेत्र होने के कारण से उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिखाई देने की स्थिति पहुंच जाती हैगी। और इसी के कारण है कि जब वो जातिगत आधार के ऊपर ही सारी स्थितियां केंद्रित हो जाती हैं। और अगर हम और नीचे उतर के देखें तो अगर गांवों के स्तर पर तो ये बहुत ज़्यादा केंद्रित स्थिति के अंदर पहुंच जाती है। यदि भी किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभाव से अछूती नहीं है, हम कोई भी राज्य को इस रूप में नहीं देख सकते कि जहाँ पर अपन ये कह दें कि नहीं यहाँ पर तो जाति की स्थितियाँ नहीं है या जातिवाद नहीं है। हर जगह एक सी स्थितियाँ नज़र आती है। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि जातिवाद का पहला स्वरूप दक्षिण भारत में ब्राह्मणों व निम्न जातियों के बीच में दिखाई दिया और वहीं से चीज़ें उभर कर सामने आने लगी। वहाँ पर जिस तरह से जातिवाद बढ़ा और सारी स्थितियाँ नज़र आई, वही धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। दूसरा जातिवाद का दूसरा स्वरूप महाराष्ट्र में मराठों व ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के बीच के अंदर देखा गया और उसी के रूप में हम एक तरह से राजनीति के अंदर इसको देखे जाने लग गए। तीसरे रूप में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मध्यम वर्गीय जातियों के बीच में राजनीतिक संघर्ष दिखाई देने लगा। और देखें आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत, लोकालिंगा, गुजरात में पाटीदार व क्षेत्रीय चीज़ें जातियाँ अपने आप के अंदर इसके अंदर प्रभावित होती नज़र आने लगी या प्रभावित करती नज़र आने लगी। दोनों स्थितियाँ इसके अंदर रही। बिहार में उच्च जातियों के बीच जाति का संघर्ष अधिक दिखाई देने लगा प्रारंभिक स्तर के ऊपर और बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा बदल गई। उसके बाद अगर हम देखें एक ऐसा दौर आया कि अगर बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ तो मायावती ने पूरी तरह से एक तरह से जातिगत आधार के ऊपर वोटों की संरचना करी और वहाँ पर एक तरह से उच्च जाति के अंदर ब्राह्मणों को लेकर और जाति का एक समूह बनाकर उन्होंने एक तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करी और चुनाव जीत भी गई। उसके बाद अगर मुलायम सिंह आए तो उन्होंने जातिगत आधार के ऊपर ओबीसी में यादवों को अपने साथ के अंदर लिया, उधर मुस्लिम्स को अपने साथ में लिया। इस प्रकार की स्थितियां करने लगी। बीजेपी की सरकार ने उच्च जातियों को अपने साथ में लेने के बाद मतलब एक अजीब सी कहानी है यहाँ पर। उच्च नीति ये वो एक आधार के ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जातिगत आधार को पूरे देश को तोड़ने की कोशिश मेरे को तो नज़र आती है कि मैं कतई इससे संतुष्ट नहीं होता कि भारत के अंदर जातिगत आधार के ऊपर राजनीति को सींचा जाता हैगा और राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश की जाती हैगी। और इससे हम एकीकरण की बात करना तो बहुत दूर की बात है, देश को तोड़ने की स्थिति के अंदर पहुंचते जा रहे हैं, जहां हम एक तरह से एकता की बात करने की बात करते हैं। लेकिन जब अगर देश के अंदर राज्य राजनीति के अंदर पूरी तरह से इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होंगी कि इस तरह से एक तरह से राज्यों के अंदर राजनीतिक विद्वेष फैलेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा देश की एकता अखंडता किसी भी स्थिति में स्थापित नहीं हो सकती और ये एक देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति है कि जो लोग शासन कर रहे हैं या जो राजनीतिक दल इसके अंदर काम कर रहे हैं वे भी सभी जातिगत आधार पर कार्य कर रहे हैं या जातियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति है। 8वां जाति के आधार पर अभिजनों का उदय कि अगर हम देखें कि व्यक्ति संबंधी विशेषताएं, राजनीतिक पार्टियों को सदस्यों का समर्थन, सामाजिक परिस्थितियां और वे सभी सामाजिक समस्या जिनके निवारण के लिए नेतृत्व का उदय होता हैगा, वे सारा का सारा जातिगत आधार के ऊपर होने लग गया हैगा और उसी के आधार के ऊपर नेतृत्व को उभारा जाता है, उसी के आधार पर नेतृत्व को देखा जाता है और वो एक पर्टिकुलर एक जाति का नेता बन के और उस जाति के लोगों को अपने साथ में लेके एक दबाव समूह के रूप में कार्य करने की स्थिति में पहुंच जाता है और एक इसी के आधार पर अभिजनों का उदय हो जाता है और वो अपने आप के अंदर की एलीट के रूप के अंदर दिखाई देने लग जाता है, जो एक अजीब सी स्थिति मुख्य रूप से नजर आती है। अगर हम देखें जाति की भूमिका में वरदान या अभिशाप तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन है। कई लोग जाति को राजनीति का कैंसर मानते हैं, जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक मानते हैं और मैं भी मानता हूं इसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इससे व्यक्ति में पृथकतावाद की भावना जागृत हो जाती है, राष्ट्रीयतों की
इच्छा होती है और अनेक जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लग जाते हैं और जाति निष्ठाओं का सृजन कर ये एक प्रथा लोकतंत्र के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है। यानी कि एक ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच जाता है जहां पर आप देश गौण हो जाता है, एक तरह से राज्य गौण हो जाता है, जाति महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब इस प्रकार की स्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से भारत जैसे देश के अंदर तो जातियों का एक सैलाब है और उस स्थिति का परिणाम ये होगा कि निश्चित रूप से इसका देश के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर यही स्थितियां चलती रही तो जो हम एकीकरण की बात तो बहुत दूर रही, हमको देश को जोड़ के बनाए रखना महत्वपूर्ण है वो भी रह जाएगा और वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी दृष्टि में तो ये एक तरह से अभिशाप ही है। कुछ लोग इसको वरदान के रूप में देखते हैं और वरदान के रूप में वो इस रूप में बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम देखें, लुडाफ एंड लुडाफ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्थाओं को आधुनिकता में डालने के सांचे का कार्य किया है। अपने कहने उनका मतलब है कि जहाँ जातिगत परंपराएं एक तरह की इस प्रकार थी तो उनको कुछ लेना देना नहीं था राजनीति से, वे राजनीतिकरण हो गया है और आधुनिक हालत में वे पूरी तरह से कई चीज़ों को समझने लगी हैं। अपने परिवर्तन के रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सफलता को देखाएगा। अभी वर्तमान में जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं इस प्रकार की स्थितियां नज़र आती हैं तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके इन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। कहने का मतलब है कि जिन जातियों को पहले कभी नहीं पूछा जाता था या उनको दूर रखा जाता था, आज के युग के अंदर उनकी एक स्थिति के अंदर परिवर्तन आएगा और वे अपने संगठन के आधार पर इस स्थिति के अंदर पहुंची हैं कि वे एक सकारात्मक दिशा के अंदर भी लोगों के साथ में खड़े होने की स्थिति के अंदर हैं और इसी को एक ये वरदान के रूप में कहें। लेकिन जहाँ तक मूल्यांकन के रूप में मैं कहूँगा कि पूरी तरह से भारत के अंदर जाति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अभिशाप के रूप के अंदर है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, सब चीज़ गौण होनी चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।